A very good morning to all of you students. Today we are going to study about respiration. Respiration का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके कारण हम जीवित हैं. Respiration का मतलब क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण हम जीवित हैं. हम अपनी बात करें तो हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, everything in this universe is alive due to this process. This is the main process which a living organism exhibit. रेस्पिरेशन से पहले हम लोग को कुछ चीजें जाननी जरूरी है. सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रेथ के बारे में. ब्रीथ क्या होता है? सांस लेना. हम सभी को पता है कि हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है. हर सेकंड हम सांस लेते हैं. क्यों लेते हैं? ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए. ऑक्सीजन की कमी रोकने के लिए हम लोग लगातार सांस कर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन भी करते हैं. इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं. दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है. अब ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे बॉडी में होती है तो फिर उसके क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या हमको एविडेंस उसके देखने को मिल सकते हैं. तो उसका एक एग्जांपल देता हूं. जब भी कभी आप तेज दौड़ते हो, तेज दौड़ने से आपके मसल्स में क्लैंप आते हैं. मसल्स में क्लैंप आती है, ऐठन जिसे बोलते हैं, ऐठन आते हैं, क्लैंप्स आती हैं. वो क्लैंप्स आपको पेन पहुंचाती है. इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है. आपके बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है. और आप जब भी दौड़ते हो या तेज काम करते हो, कोई काम बहुत जल्दी जल्दी करते हो, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है. ब्रीथिंग रेट क्या होती है? फास्ट हो जाती है. ब्रीथिंग रेट फास्ट होने का मतलब क्या है कि अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा नीड हो रही है. इस कारण से आप ज्यादा इनहेल कर रहे हो, बहुत तेजी से इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो. जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने बॉडी में भरते हो, बॉडी कोई टंकी तो है नहीं कि आप जितना चाहो उतना भरते जाओ और यूज करो बाद में. बॉडी में जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन भरोगे उतनी ज्यादा अमाउंट में CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे. जब कभी भी आपने नोटिस किया होगा कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, जब भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं? सांस को लंबी खींचते हैं. सांस लंबी क्यों खींचते हैं? क्योंकि जब हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की नीड है. वो ऑक्सीजन की नीड के कारण ही हम सांस को लंबी खींचते हैं. कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आपको जब चोट लगती है, जब भी आपको चोट लगती है तो आप क्या काम करते हो? सबसे पहले उसका उपचार करते हो. मलहम लगाते हो, जो भी सॉल्यूशंस आते हो सॉल्यूशंस लेते हो, टैबलेट्स लेते हो अगर पेन हो रहा है तो. इसी प्रकार से जब भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है तो हमारी बॉडी खुद कुछ काम भी करती है. हमारी बॉडी में भगवान ने ऐसे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो खुद ही परफॉर्म करते हैं. अब आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपकी ब्रीथिंग रेट भगवान ने बढ़ा दी. आपके जो लंग्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना चालू कर दिए. कोई नीड नहीं थी उनको, वो केवल बॉडी की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है. ब्रीथिंग रेट फास्ट होने का मतलब है आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की जो नीड है वो बढ़ जाना. तो बेसिकली ये जो आपका इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेशन का, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली आगे बढ़ाते हैं. हमारे बॉडी में दो प्रोसेस होती है. एक होती है इनहेलेशन और दूसरी होती है एक्सहेलेशन. इन दोनों प्रोसेस के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये दोनों प्रोसेस किस चीज की हैं? दोनों प्रोसेस ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाती हैं. ब्रीथिंग का मतलब द प्रोसेस टू ब्रीथ. द प्रोसेस टू ब्रीथ इज नोन एज ब्रीथिंग. सांस लेने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं. अब जो हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन से एनर्जी का फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं. ऑक्सीजन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. वो एनर्जी का फॉर्म जो कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे.
उस फॉर्म को रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो पूरी प्रोसेस है ब्रीथिंग से लेके एनर्जी कन्वर्जन तक की, ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी रेस्पिरेशन। अब हम लोग ब्रीथिंग से बात कर लेते हैं। तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होगी, कौन कौन सी होगी? पहली होगी इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है? टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, इनहेल करना, क्या कहला गया? इनहेलेशन। इनहेल से समझना आप लोग, इनहेल का मतलब क्या होता है? अंदर करना। एसन क्या हो गया? TION जहां भी लगा हो प्रोसेस को इंडिकेट कर देता है, ING लगा हो रनिंग प्रोसेस को इंडिकेट करता है। ये चीज याद रखना हमेशा, TION लगा हुआ है तो वो वर्ड प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। इनहेलेशन, इनहेल का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को अंदर करना, और सन लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया? प्रोसेस है, मींस अंदर करने की प्रोसेस। क्या अंदर कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं शरीर के। ऐसा नहीं कि पानी अंदर कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं। उस प्रोसेस को, टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, वो प्रोसेस कहलाएगी इनहेलेशन। थ्रू नोज, थ्रू नोज, नोज से, ऐसा नहीं है कि कहीं और, केवल नोज से। ये नहीं कि बॉटल में भरा और पी गए, ऐसा कुछ भी नहीं। नोज के थ्रू जो इनहेलेशन करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है क्या? इनहेलेशन। फिर दूसरी प्रोसेस आएगी एक्सहेल, इसी बार पूरा लिखेंगे एक्सहेलेशन। एक्सहेल का मतलब क्या है? बाहर निकालना, छोड़ देना, फ्री कर देना उसको, जाओ भैया तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आजाद कर दिया उसे, एक्सहेल कर दिया। एक्सहेलेशन मतलब रिमूविंग आउट, रिमूविंग आउट। क्या रिमूव कर रहे हैं? लिया तो ऑक्सीजन था, बट ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर रहे हैं हम रिमूव क्या करने जा रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं। मींस अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सांस लेने को इनहेलेशन कहते हैं और सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं। ये दोनों आप लोग को हमेशा याद रखना है। ये दोनों प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? ये दोनों की दोनों ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाती है। दोनों की दोनों क्या है? ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाती है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इन दोनों प्रोसेस से ही हम ब्रीथिंग का रेट निकालते हैं। ब्रीथिंग रेट मतलब 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। आप लोगों ने कभी कैलकुलेट किया? पल्स रेट काउंट करता है डॉक्टर, कोई भी। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी पल्स रेट काउंट करेगा, आपकी हार्ट बीट काउंट करेगा। क्यों काउंट कर रहा है? इससे हम लोग इसी प्रकार से क्या पल्स रेट से क्या निकाल रहे हैं? ब्रीथिंग रेट निकाल रहे हैं। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या हुआ? एक बार में कितनी बार आप ब्रीथ कर रहे हो, एक बार में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो। अब एक बार का मतलब यहाँ पे 1 मिनट से होता है, ऐसा नहीं कि बस 1 सेकंड में बात है। 1 टाइम मतलब 1 मिनट यहाँ इंक्लूड करेंगे। हार्ट बीट को निकाल रहे हो तो भी 1 मिनट में निकालेंगे, और ब्रीथिंग रेट निकाल रहे हो तो भी 1 मिनट में निकालेंगे, पल्स रेट निकालोगे तो भी 1 मिनट के रिस्पेक्ट पे ही निकालेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जब रेट का मतलब क्या है? स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। जब भी किसी चीज की स्पीड निकालते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां भी लग रहा है भाई, कितनी बार चली, कितने मिनट में चली, उसी से हम लोग रेट निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसके बाद ब्रीथिंग रेट के बारे में भी लिखेंगे अगर हम लोग, व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? लोग ब्रीथिंग रेट की डेफिनेशन दें तो ब्रीथिंग रेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
नंबर्स ऑफ टाइम a person, कोई एक पर्सन की बात हो रही, सबकी नहीं, कोई भी पर्सन, a person breathe in a minute, एक मिनट में कितनी बार कोई पर्सन सांस लेता है, वही उसका क्या एक्सप्लेन करेगा, ब्रीथिंग रेट एक्सप्लेन करेगा। ब्रीथिंग रेट के बाद आप लोग का जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा हाउ डू वी ब्रीथ। हमने ये समझ लिया ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ क्या है, ब्रीथिंग क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्रीथ हम लोग कैसे करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस किस प्रकार से होती है। जब भी आप सांस लेते हो तो आपको याद होना चाहिए कि सांस लेते समय कौन कौन सी कैविटीज आपको मिलती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आपके इंक्लूड होते हैं उस प्रोसेस में। तो कौन कौन से ऑर्गन आपके इंक्लूड होंगे, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी मतलब ये नाक से स्टार्ट हो रही है, तो नेसल कैविटी से लेके लंग्स तक, नेसल कैविटी से लेके पूरा लंग्स तक पूरा ब्रीथिंग रेट पे इन्वॉल्व होते हैं। किस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं, जो चेस्ट कैविटी आपकी होती है, डायफ्राम्स, चेस्ट कैविटी होती है, डायफ्राम्स होते हैं। जब भी आप सांस लेते हो, जब उसमें फिल होती है कोई चीज, तो डायफ्राम क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जब भी कोई चीज फिल हो रही है तो डायफ्राम्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। चेस्ट क्या होगा हमारा, फूल जाएगा। जब भी हम लंबी सांस लेंगे, कभी घर में बैठो और एक बार इसको जरूर नोटिस करो, एक लंबी सांस लो, बढ़िया अच्छी लंबी सांस लेने पे आपको क्या मिलेगा, जब भी लंबी सांस लोगे ऐसा मत लेना कि लेते रह जाओ सांस, लिमिट में लेना। लंबी सांस लो तो आपको क्या मिलेगा कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो क्या होगी, थोड़ा सा फूल जाएगी, एक्सपैंड होगी। उसके बाद जैसे ही आप सांस को रिलीज करोगे वो फिर से श्रिंक कर जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों प्रोसेस क्या है, वाइस वर्सा है, दूसरे के, दोनों के एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन अगर एक काम कर रही है तो दूसरी वहां पे जरूर काम करने आएगी। दोनों सगी बहनें हैं बिल्कुल, एक काम करेगी दूसरी भी करेगी। अगर एक्सपैंड हो रहा है कोई चीज तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा ही होगा। अब जब हम लोग चेस्ट कैविटी से बात करते हैं तो नेसल कैविटी से जब भी हम लोग क्या करते हैं, एयर को, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, हम लोग जब नाक से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं करते हैं, पूरी एयर करते हैं। एयर को क्या किया हम लोगों ने, इनहेल किया, सांस लिया तो पूरी हवा अंदर हमारे शरीर में। अब पूरी हवा कहाँ जाएगी, लंग्स के पास जाएगी, नेसल कैविटी से होते हुए चेस्ट में आ गई, चेस्ट कैविटी में आ गई। चेस्ट कैविटी में डायफ्राम्स क्या होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं डायफ्राम्स फूल जाते हैं, उनके अंदर जो कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्पेस, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। वो खाली स्पेस भर गया, किसके द्वारा भर गया, हवा के द्वारा भर दिया गया है। वो खाली स्पेस में हवा भरी हुई है। अब हमारा लंग्स क्या करेगा, उस हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, लंग्स हमारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें मिक्स कर देगा। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देगा। इसके बाद नेसल कैविटी के थ्रू हम क्या कर देंगे, सांस को, हवा को पूरी बाहर निकाल देंगे, नाक के थ्रू फिर से हवा को बाहर निकाल देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप तेज काम करते हो या दौड़ते हो तो आप मुंह से सांस लेने लगते हो। ऐसा क्यों होता है, जब आप बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नेसल कैविटी के थ्रू नहीं पहुंचा पाते हो, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू नहीं पहुंचा पाते हो अपने चेस्ट कैविटी तक, लंग्स तक, तो आप सांस कहां से लोगे, अब तो सांस मुंह से ही लेना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग अपने बुक में अगर ध्यान देंगे तो बुक में आपके पेज नंबर 112 में एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम को आपको नोटबुक्स में भी बनाना है और उस डायग्राम को पढ़ना भी है। उस डायग्राम में वही प्रोसेस बताई गई जो अभी मैंने आपको बताया है। हवा नाक के थ्रू जाती है, कहाँ जाती है, नेसल कैविटी के थ्रू, ट्रैकिया एक मसल मिलती है, उस मसल के थ्रू लंग्स में जाती है। रिब्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, रिब्स एक ऐसा कार्टिलेज होता है, ऐसा पार्ट होता है बोन्स का, जो पार्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जैसे लंग्स, हार्ट, इन सभी ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सभी ऑर्गन्स क्या है, मसल से बने हुए हैं, तो इनको क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद हमने अपनी बात तो कर दी भैया, हमने तो सांस ले ली। अब सांस ले ली है तो छोड़ेंगे भी, हमें पता है। जब हम सांस को रिलीज करते हैं
तो उसमें CO2 है या नहीं ये हमको कैसे पता चले? CO2 है या नहीं ये हमको कैसे पता चले? इसका भी एक एक्सपेरिमेंट अब हमें करना होगा। CO2 है या नहीं इसका पता करने के लिए अगर आप लोग कभी ध्यान दो तो आप लोगों ने क्लास 5th और 6th में ये पढ़ा होगा कि जो भी आग लगती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? फायर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो कहीं भी आग नहीं लगी। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस से तो आग लग रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो आग बुझ जानी चाहिए। अब एक मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाते हो तो आप जब उसमें क्या करते हो? फूंक मारते हो। फूंक मारने से क्या होता है? CO2 उसमें जा रही है। CO2 जा रही है मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो रहा है उससे। CO2 को रिलीज कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो तो CO2 जा रही है। CO2 जाने से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का फ्लो अब खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन का फ्लो खत्म होने से क्या होगा? यहाँ पे आग जो जल रही है, कैंडल जो जल रही है वो बुझ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि अगर आग बुझ रही है तो आग किसके कारण बुझेगी? CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जितनी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दोगे उतनी तेजी से आग फैलती है। ये तो हमारी बात हो गई हम ह्यूमंस कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? कुछ इंसेक्ट्स की। ऐसे इंसेक्ट जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लोग बात करें किसकी? एक कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉकरोच में क्या होते हैं? कॉकरोच में स्पेरिकल्स होते हैं। क्या पार्ट होते हैं कॉकरोच में? स्पेरिकल्स। इन स्पेरिकल्स से होता क्या है? ये स्पेरिकल्स जो ट्रैकिया होते हैं किसके? कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया क्यों होते हैं? ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज कर सके। जो ट्रैकिया होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो सके, इस कारण से उसके अंदर प्रेजेंट हैं। और इनका जो ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है कहाँ होती है? स्पेरिकल्स में होती है। स्पेरिकल्स में इनकी ओपनिंग्स होती है। ठीक है, इनके ही थ्रू कॉकरोच क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मींस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। इसी प्रकार से अर्थवॉर्म क्या काम करता है? अर्थवॉर्म में तो पूरा मसल से बना हुआ आता है, तो उसका जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो उसके स्किन से होता है। कभी अर्थवॉर्म को आपने टच किया हो तो अर्थवॉर्म कैसा होता है? थोड़ा सा मॉइस्चर बॉडी होती है उसकी और स्लिमी बॉडी होती है। अर्थवॉर्म को सभी लोगों ने लगभग देखा होगा। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखा है कि इन सभी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, बट जो एनिमल्स अर्थ में रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो अर्थ के ऊपर अपर क्रस्ट में रह रहे हैं उन पे तो लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो एनिमल्स वाटर में होते हैं उन एनिमल्स में तो लंग्स नहीं पाए जाते हैं, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं? उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? तो उन एनिमल्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है फिश। फिश में क्या पाई जाती है? गिल्स पाई जाती है। ये गिल्स क्या काम करती हैं? गैसेस का एक्सचेंज करने में मदद करती हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। फिशेज में गिल्स होती हैं। इसी प्रकार से एक ऐसा एनिमल है जो फिशेज इसलिए क्या होती हैं? वाटर के अंदर रहती हैं, एक्वेटिक होती हैं। कुछ फिशेज ऐसी भी होती हैं जिनमें गिल्स नहीं होती, जैसे डॉल्फिन, वेल। इसीलिए क्या काम करती हैं? ये हवा में आती हैं और पूरे मुंह में अपनी क्या करती हैं? एयर को पूरा कैप्चर करती हैं माउथ में, और उस एयर को फिर इनका लंग्स एब्जॉर्ब करता है। इनमें गिल्स नहीं पाई जाती, ये एयर में इसीलिए आती है ताकि वो सांस ले पाए। वेल का आप लोगों को पता है, वेल हमेशा वाटर के अपर सरफेस में होती है ताकि वो सांस ले पाए। इतना हैवी शरीर होता है कि वो बार बार अप एंड डाउन नहीं कर सकती। एक एनिमल होता है फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है, ये दोनों जगह रहता है। मींस इसका जो एडाप्टेशन है, इसके अंदर गिल्स भी पाई जाती है और लंग्स भी पाए जाते हैं।
क्योंकि ये वाटर में भी सांस ले पाता है और लैंड में भी इजीली सांस ले पाता है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।